अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सेठी से सवाल। मैं हूँ सैयदा आयशा नाज, मेरे साथ मौजूद है नजम सेठी साहब। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पॉलिटिक्स में जहाँ पहले बहुत से अभाम थे, अब एक और अभाम ये पैदा हुआ कि इमरान खान साहब के साहबजादे एक्टिव होने की खबर अलीमा खानम साहिबा की ज़ुबानी हमें सुनाई दी और उन्होंने कहा कि वो वालिद के लिए तहरीक चलाने के लिए पाकिस्तान आएंगे। लेकिन उसके बाद ये इल्म हुआ कि वो पहले अमेरिका जाएंगे और उसके बाद वो पाकिस्तान आएंगे। अमेरिका तो वो गए, वहाँ उन्होंने मुलाकातें भी की, उनका आउटकम क्या निकला ये अभी तक सामने नहीं आ सका। लेकिन वहाँ से वो लंदन वापस चले गए। तो तब ये खबर फ्लैश हुई कि उनकी वालिदा ने मुबैना तौर पर उन्हें पाकिस्तान आने और सियासत में हिस्सा लेने से रोक दिया है। तो सिट साहब, इतना ज़्यादा अभाम मौजूद था और ये भी हमने अपने प्रोग्राम में डिस्कस किया कि उनकी वालिदा और उनकी जानिब से खुद इस बात की तस्दीक नहीं की गई कि वो पाकिस्तान आ रहे हैं। लेकिन अब उनका एक इंटरव्यू जो रिसेंटली एयर हुआ है उसमें बाकायदा पीएस मॉर्गन की जानिब से पूछा गया है कि आप पाकिस्तान जा रहे हैं, तो उनका ये कहना था कि उनकी मजबूरी बन चुकी है क्योंकि उनके वालिद के साथ काफ़ी अरसे से राब्ता नहीं है, यहाँ तक कि फ़ोन पर भी बात नहीं करवाई गई। फिर मीनवाइल ये हुआ, हमने ये खबर आज हमें पता चली जब तोशाखाना 2 केस में इमरान खान साहब आए अपनी अहलिया के साथ वहाँ पेश होने, उनसे सवाल जवाब किए, तो सोर्सेज ने ये बताया, जो वहाँ मौजूद रिपोर्टर्स ने रिपोर्ट किया है कि तकरीबन 1 से 1.5 घंटा उनके साहबजादों से बात करवा दी गई है। इसके अलावा भी बहुत से उनके इंटरव्यू या बातचीत के मुंतजात हैं, उनके बारे में मैं आपसे सवाल करूंगी। लेकिन वापस आते हैं कासिम और सुलेमान की एंट्री की जानिब। कासिम और सुलेमान का जो वो इंटरव्यू है उसमें वो अपने वालिद पर गुजरने वाले मसाइब के बारे में बताते हैं। लेकिन मैं आती हूँ इनकी आमद की तरफ। अब तो वो तस्दीक कर चुके हैं कि वो पाकिस्तान आएंगे। आपसे मैंने शो में उनकी पाकिस्तान आमद के बारे में भी मुख्तलिफ सवाल किए थे। जहां अभाम नाइकॉप और वीज़े के हवाले से मौजूद है, वो उनके पाकिस्तान आने और यहाँ पर मसरूफियात के हवाले से भी है। मैंने आपसे ये जानना है कि अब वो तो आ रहे हैं, पहले हुकूमत पाकिस्तान के हमने मुतज़ाद बयानात देखे, लेकिन अब क्लैरिटी आ चुकी है कि उन्हें आने से नहीं रोका जाएगा। तो हुकूमत आपके ख्याल में क्या करेगी उनकी आमद पर? आयशा, मुझे नहीं पता, अगर उन्होंने वीज़े के लिए अप्लाई किया है तो अगले हफ्ते तक वीज़ा मिल जाना चाहिए, तो फिर वो आ जाएंगे। और अगर वीज़े में ताख़ीर होती है, देर होती है, नहीं देते उनको, तो फिर आप समझ ही जाएं कि हुकूमत का मौक़िफ़ क्या है। जो मुझे नज़र आ रहा है, जो मैं सुन रहा हूँ, प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, कि वो कह रहे हैं जी कि अगर इनके पास नाइकॉप के कार्ड है तो इनको वीज़े की क्या ज़रूरत है। कोई कह रहा है नाइकॉप का कार्ड इनका गुम गया है, कोई कह रहा है कि वो एक्सपायर हो गया है, so on and so अच्छा, मैं आपको बताती हूँ, वो जैसे गेन सलीमुल्लाह से कलीमुल्लाह एक मुहावरा है, उस तरह से ये सिचुएशन यूँ चली कि अलीमा खानम साहिबा ने पहले ये बयान दिया कि उन्होंने वहाँ एम्बेसी में वीज़ा के लिए अप्लाई किया है, लेकिन वो पाकिस्तान में इंटीरियर मिनिस्ट्री से अप्रूवल के मुंतज़िर है, जिस पर इंटीरियर मिनिस्ट्री ने कहा कि इससे हमारा लेना देना नहीं है। उसके बाद ये पता चला अलीमा खानम से कि उनके पास तो बाकायदा टोकन नंबर भी है दरखास्तों के, कि एक का नाइकॉप एक्सपायर है और दूसरी दरखास्त वीज़े के हसूल के लिए दी गई है। इमरान खान साहब से भी जो आज ज़राए बता रहे हैं बात हुई, तो उन्होंने कहा कि साहबजादों से गुफ्तगू में मुझे पता चला फ़ोन पर कि उनके नाइकॉप एक्सपायर हो गए हैं। तो ऐसी सूरत में क्या होगा उनकी पाकिस्तान आमद का? देखिए, मैंने वही तो कह रहा था ना कि ये सारी कंफ्यूजन चल रही है, तो वीज़ा दे दें उनको, खत्म वही बात। नाइकॉप है या नहीं है, वीज़ा उन्होंने मांगा अगर तो दे दें वीज़ा और आ जाएंगे वो। तो मसला क्या है? और अगर नहीं देंगे वीज़ा तो इसका ये मतलब है नहीं चाहते कि ये आए, और क्या इशू है इसमें? कोई कंफ्यूजन तो मेरे ज़हन में तो नहीं है। अब आइए आके आने देंगे कि नहीं आने देंगे, मैं समझता हूँ कि मैंने 1-2 दफ़ा कुछ जिक्र भी किया कुछ बातों का इस प्रोग्राम के अंदर, मगर वो अनफॉर्चुनेटली कट जाती हैं, इसलिए वो शायद लोगों तक नहीं पहुंचती। मैं फिर तरीके से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये अमेरिका क्या करने गए थे, और ये अमेरिका क्या करने गए थे? लॉबिंग कहा जा रहा है, लॉबिंग करने गए थे। अच्छा, तो आके उन्होंने क्या बयान दिया है कि अगर हमारी कोई मदद कर सकता है तो डोनाल्ड ट्रंप कर सकता है। यही कहा ना जी, उन्होंने इस इंटरव्यू में यही कहा है कि ही कैन मेक अ डिफरेंस। तो अब बात यह है कि ये अमेरिका गए थे, इनकी कोशिश ये थी कि ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिशियल्स के साथ कहीं मुलाकात हो जाए। लॉबिंग करने ये नहीं गए थे, ये रिमाइंड करने गए थे, प्रेशर डालने गए थे ऑन द अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन कि कुछ करें। मेरा ख्याल है इन्हें कुछ बात का पता चला था कि शायद डोनाल्ड ट्रंप ने कोई बात की हो, तो ये गए थे वहां उनको रिमाइंड करने के लिए कि जी अब महीना हो गया है, 15-20 दिन हो गए, कुछ करें। मगर उनकी तरफ से इनसे मुलाकात नहीं हुई किसी सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल के साथ। तो इन्होंने फिर वहाँ इनके लोग तो हैं जिनके तल्लकात हैं, तो इन्होंने फिर ये इंटरव्यूज करवाने शुरू कर दिए। और इंटरव्यूज के अंदर आप देखेंगे वो एक ही मौक़िफ़ इख्तियार कर रहे हैं। एक ये कि जी उनके साथ ज्यादती हो रही है, उनको फेयर ट्रायल नहीं मिल रही, और दूसरा ये है कि ह्यूमन राइट्स उनको सही तरीके से रखा नहीं गया,
उनको महरूम कर दिया फलानी चीज से, इतने दिन वो एक सेल में ढके रहते हैं, ये वो वारा वारा वारा, ह्यूमन राइट्स के ऊपर वो ज्यादा जोर डाल रहे हैं। अच्छा, अब और यहाँ भी आके भी जो इन्होंने इंटरव्यूज दिए हैं वो यही है सारा ड्रामा, कि जी वो उनको सही सहूलतें नहीं मिल रही, ज्यादती की जा रही है उनके साथ, और हम चाह रहे हैं कि उनको जाके मिला जाए जी। तो मेरा ख्याल है कि ये आउट ऑफ द ब्लू ये बात नहीं कर रहे हैं, इसके पीछे कुछ हिस्ट्री है, इसके पीछे कुछ निशान है जिसको वो दोहरा रहे हैं। और मैं अपने प्रोग्राम्स में इशारे करता रहा हूँ कि कुछ बातें हुई हैं वहाँ वाशिंगटन में कि खान साहब के साथ सलूक जो है वो थोड़ा सा ठीक रखा जाए। ठीक है, इंटरफेयर अमेरिका नहीं करता, अमेरिका पब्लिक स्टेटमेंट्स इमरान के हक में नहीं देता, मगर यह है कि अमेरिकन प्रेसिडेंट और एग्जीक्यूटिव के ऊपर प्रेशर है फ्रॉम कांग्रेस एंड फ्रॉम अमेरिकन मीडिया कि इमरान के लिए कुछ बोला जाए, कुछ कहा जाए। और फिर जो लोग हैं जिन्होंने बड़ी फंडिंग की थी डोनाल्ड ट्रंप की कैंपेन की, वो भी तो ये रखते हैं एंड सो ऑन। तो मेरा ख्याल है कि क्योंकि उसके ऊपर इतनी पेशकदमी नहीं हुई इन द लास्ट 15-20 डेज, तो ये फिर बच्चों की तरफ से ये इनिशिएटिव लिया गया कि एक दफ़ा जाके रिमाइंड किया जाए कि भाई हम इंतज़ार में बैठे हैं। तो आई थिंक उसके बेसिस के ऊपर अब ये आगे बात बढ़ी है। अब इसमें दो बातें हैं, एक तो ये कि अगर गवर्नमेंट चाहे कि वो आ जाए तो वो आ जाएंगे जी। अगर वो आएंगे और फिर ना मिलने दिया तो मसला बन जाएगा, तो मिलने देगा। अच्छा, अब आज की खबर आप दे रहे हैं कि जी गवर्नमेंट ने खान साहब की बात भी करवा दी अपने बेटों के साथ और सुना कि घंटे की बात हुई है, कोई कहता 90 मिनट की बात हुई, और तुम्हें लंबी चौड़ी बात तो करवा दी है। तो इसका ये मतलब है कि कुछ बात गवर्नमेंट भी किसी जिद पे अड़ी नहीं रहना चाहती, तो उन्होंने भी कोई थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी है, बिकॉज मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं से इशारे आए हैं कि यार कुछ थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन करो, तो इसलिए ये की गई। अदरवाइज दिल ये नहीं है कि जी जेन्युइनली कोई रिलीफ देनी है इन एनी पॉलिटिकल सेंस। कोई पॉलिटिकल रिलीफ का कोई इम्कान नहीं है। अलबत्ता ये गेम्स चलेंगी और उधर से प्रेशर जो है बच्चों की तरफ से, ह्यूमन राइट्स इश्यूज की तरफ से, मीडिया की तरफ से, ये रहेगा। और मैंने आपसे कहा था कि पीटीआई की कोशिश ये है कि इमरान खान का जो आइटम है उसको टॉप ऑफ द न्यूज रखा जाए, इंटरनेशनल न्यूज में भी उसको अलाइव रखा जाए और डोमेस्टिक न्यूज में भी उसको अलाइव रखा जाए, ताकि आप और मैं हम हर रोज उनकी बात करें, कुछ ना कुछ नई चीज हो जिससे पीटीआई की बात हो, ताकि लोग भूल ना जाएं कि पीटीआई के साथ क्या हो रहा है या इमरान खान के साथ क्या हो रहा है, ताकि वो गेम से आउट ना हो जाए। क्योंकि वो खुद गेम में जो असली गेम है कि एहतजाज करना और सड़कों पे निकलना, वो तो उनसे हो नहीं रहा है, अंदर लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। तो और कोई तरीका नहीं है, तो एक ही तरीका है, इसको इस मसले को अलाइव रखा जाए, जिंदा रखा जाए और कांस्टेंट प्रेशर कभी इधर से कभी इधर से, और उसमें सच भी है, झूठ भी है, प्रोपेगेंडा भी है, हकीकत भी है, ये सारी चीजें साथ साथ चल रही हैं। मैं सुनता हूँ इनके लोगों की बातें तो मुझे नजर आता है यहाँ ये प्रोपेगेंडा है, यहाँ ये सच है, यहाँ ये जेन्युइन कोशिश की जा रही है, यहाँ एक बात बनाई जा रही है जबरदस्ती ताकि बहस चले, स्पेकुलेशन हो। तो ये इट्स ऑल पार्ट ऑफ अ कंसर्टेड स्ट्रेटजी, और अच्छी स्ट्रेटजी है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द पीटीआई, जिसकी वजह से आप देख लीजिए आप गवर्नमेंट की तरफ से कुछ रिलैक्सेशन का इम्कान नजर आ रहा है। और ये रिलैक्सेशन आप कह रहे हैं, और इससे पहले निगरान दौरे हुकूमत में इमरान खान साहब के कुछ आर्टिकल्स इंटरनेशनल जराइद में जैसे ही छपे तो अडयाला जेल में सख्तियां कर दी गई थी, अब बाकायदा अमला भी चेंज हुआ, उस पर इन्वेस्टिगेशन भी की गई थी कि यहाँ से लीक कैसे किया गया, ये सारा मवाद कैसे आगे गया। और अभी उनके जो साहबजादे हैं वो भी इंटरव्यूज़ में ये कह रहे हैं कि जब उन्होंने पहला इंटरव्यू दिया दोनों साहबजादों ने, उसके बाद इमरान खान साहब पर सख्तियाँ बढ़ा दी गई। लेकिन सेठ साहब, जिस तरह से ये तासुर आ रहा है कि दबाव के बाद हुकूमत ये करने पर मजबूर हुई कि मार्च के बाद से बच्चों से बात नहीं हो पाई थी, फिर वो कह रहे हैं कि उन्हें किताबें भी नहीं दी जा रही थी और उनके पास टेलीविज़न की सहूलत भी नहीं थी, उनका जो ज़ाती मुआलिज है वो भी उनका मुआयना नहीं कर पाया। दबाव में अगर ये सब चीज़ें बहाल कर दी गई हैं तो आगे भी, इससे भी आगे बात जा सकती है या बस यहीं तक? ये जो बहाल कर दी गई है ये फिर कैंसिल हो जाएंगी। दैट्स माय असेसमेंट। ये टेम्पररी चीज होती है, थोड़ा सा ढील दी फिर खींच लिया, फिर शोर पड़ा फिर थोड़ी ढील दी फिर खींच लिया।
जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग है वो चेंज नहीं हुई। ये टैक्टिकल किस्म की चीजें हो रही हैं, कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं है कहीं भी। और उस दूसरी तरफ से भी उनको भी इस बात का एहसास है कि स्ट्रेटेजिक रिलीफ नहीं मिल रही खान साहब को। इनफैक्ट यहाँ तो डिस्कशन ये हो रही है कि उनको सजा होने वाली है तोशाखाना केस के अलावा भी, और भी जो चीजें हैं, ये जो मे वाला 9 वाला केस है, जो जनरल फैज वाला केस है जी। बात तो उधर बढ़ रही है। ये जो सारी चीजें आप देख रहे हैं, ये आपको बिल्कुल एक फसाड है, ये इसकी कोई जान नहीं है इन चीजों में। मगर पीटीआई जाहिर है यही समझती है कि इनको खड़ा करके रखना, ज्यादा शोर शराबा रखना, ताकि अगर बात उधर जा रही है तो उसको भी रोकने की कोशिश की जाए इसके जरिए। तो आई थिंक ये एक टेम्पररी चीज है। आज उन्होंने इजाजत दे दी है, कल फिर टाइट कर देंगे। अगर पहले इनसे टीवी दिखाई जाती थी और इनको सैर सपाटे वहां करने की जरूरत थी कि जी अच्छा आई जाई थोड़ी वर्जिश कर दीजिए, फिर बंद कर दी, फिर अब खोल दी, फिर जाके बंद कर देंगे। जैसे ही ये बच्चे यहाँ से जाएंगे तो फिर बंद कर देंगे, फिर शोर पड़ जाएगा, फिर पड़ता रहे। तो आई थिंक दैट्स द वे दे आर गोइंग टू ऑपरेट। कोई स्ट्रेटेजिक रिलीफ देने का कोई इम्कान नहीं। हाँ, लेकिन सिट साहब, इस सिलसिले में जेल हुकाम तो हमेशा से तरदीद करते आए हैं कि इमरान खान साहब को सारी सहूलियात मैसर है। जुलाई में भी बाकायदा उनकी जानिब से वजाहत की गई, उनका मेन्यू डिस्कस किया गया, मीडिया के ऊपर चलाया गया, उनका 7 सेल्स के कॉम्प्लेक्स में रखा गया है, उन्हें वर्जिश की सहूलत मैसर है। इसके अलावा उन्हें बुक्स भी दी जाती हैं, टीवी भी अवेलेबल है। लेकिन जो पीटीआई के डिफरेंट अकाउंट्स हैं, उनसे ये बाकायदा चलाई जाती है बात कि उनको बहुत बुरे हालात में रखा गया। अलीमा खानम साहिबा जब मिल के आती है, यार आयशा, तो यही तो बयानिया है ना, क्या वो बात मान ले गवर्नमेंट की कि नहीं ठीक है सब कुछ, तो फिर आप डिस्कस ही नहीं करेंगी। तो ये तो कोई, दिस इज नॉट सरप्राइजिंग। तो वो तो मीडिया उनका जो है, सेल्स जो हैं, वो तो सारा ही वक्त यही कहेंगे, आप जो मर्जी करते रहे वो यही कहेंगे, किताबें नहीं मिली, वर्जिश नहीं करने दे रहे, ढक के रखा हुआ है 20-20 घंटे, बात नहीं करने देते, ये नहीं करने देते, वो तो चलेगा। आप जो मर्जी उनके लिए कर दें, इमरान खान के लिए, मगर ये बयानिया चलेगा। और ये एक बड़ा सोचा समझा अप्रोच है, एंड आई थिंक इट्स अ ग्रेट अप्रोच फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू। और ये खत्म नहीं होगी। मगर मैं जो अब आपसे कहने वाला था वो ये था कि मेरी तो तजवीज़ ये है, जो कि गवर्नमेंट नहीं मानेगी, मगर अब मेरी तजवीज़ ये है कि सईदा आयशा नाज को और मजहर अब्बास को इकट्ठा करके और भेज दिया जाए अडियाला जेल, ताकि थोड़ी सी रौनक लग जाए वहाँ, खान साहब को भी सलाम दुआ हो जाए, मजहर साहब अपना एनालिसिस खान साहब को दे दें, आप थोड़ा सा चार्म कर दें उनको, और थोड़ी सी रिलीफ हो जाए, और आप लोग फिर आके हमें बता दें कि वहाँ के हालात क्या है। ठीक है, उसके बाद हम नींद से उठ जाएं। ऐसी कोशिशें माजी में हो चुकी हैं, कुछ टीम्स भी बनी। ऑनेस्टली बट इन ऑल सीरियसनेस, गवर्नमेंट आज चाहे तो एक मीडिया डेलीगेशन, न्यूट्रल डेलीगेशन भिजवा सकती है, इन्वेस्टिगेट करके बताएं। अदालतों की तरफ से भी ये हुक्म भी हुआ है और इशारे भी हुए हैं कि यार कर दो, गवर्नमेंट नहीं करती। कुछ कमेटियां भी, कोई इरादा नहीं है। हाँ, कोई इरादा नहीं है रिलीफ का किसी किस्म। जी ठीक है। एक और मामला जो बहुत अहम है, अली अमीन गंडापुर साहब को हम शो में डिस्कस करते रहे कि वो है पोस्टर बॉय ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाउ डेज, जब से इमरान खान साहब पाबंदे सलासल है। अब इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर वो सूबे में अमन कायम नहीं कर सकते या ऑपरेशन नहीं रुकवा सकते तो इस्तीफा दे दे। अब अगर का लफ्ज़ वहाँ मौजूद है। अच्छा, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं कह रहे कि आप जाएं, तो ये अगर मगर कब तक चलता रहेगा अली अमीन गंडापुर के हवाले? ये बहुत इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, अगर खान साहब ने ये बात कही है, आई डोंट नो, आप कह रही हैं कि कही है, रिपोर्टर्स कह रहे हैं, तो ठीक है कही है, तो बात ये है कि ये तो फिर एक डायरेक्ट हिट है ना ऑन द एस्टैब्लिशमेंट। बिकॉज इस वक्त जो इश्यू वहां चल रहा है वो तो यही चल रहा है ना कि गंडापुर साहब चाहते हैं वहां कोई ऑपरेशन ना हो, और जैसे पहले मामला चल रहे थे, नेगोशिएशंस, बातचीत, ब्राइबरी, करप्शन, वही चलता रहे, और एस्टैब्लिशमेंट अब ऑपरेशन करना चाह रही है और कर भी रही है। तो खान साहब बेसिकली फिर यही है ना कि एस्टैब्लिशमेंट के ऑपरेशन को रोकना चाह रहे हैं कि वहां ऑपरेशन ना हो। ये पुरानी खान साहब की पॉलिसी है कि टीटीपी जो है वहां घोड़ तालिबान बैठ तालिबान। तो अब बात यह है कि ये जो उनका कहना है ना, दिस इज टेलिंग गंडापुर कि तुम कॉम्प्रोमाइज हो, तुम बातें कुछ करते हो और इजाजत कुछ और दे देते हो वहां, तो तुम अगर नहीं एस्टैब्लिशमेंट को रोक सकते फ्रॉम ऑपरेशन दे तो आप फारग हो जाओ। बट उसका मैं जवाब आपको ये देता हूँ कि गंडापुर हो या कोई और भी हो, अगर फेडरल गवर्नमेंट वहां ऑपरेशन करना चाहती है तो यू कांट स्टॉप द फेडरल गवर्नमेंट। और अगर आपने ज्यादा गन डालने की कोशिश की तो दे विल डिसमिस योर गवर्नमेंट, दे विल हैव गवर्नर्स रूल देयर, दे डोंट केयर, दिस इज अ नेशनल इश्यू। इसके ऊपर ये प्रोविंशियल पॉलिटिक्स
विल नॉट बी अलाउड। एस्टैब्लिशमेंट कभी भी ये, और गवर्नमेंट भी ये अलाउ नहीं करेगी कि आप अपनी प्रोविंशियल पॉलिटिक्स और पार्टी पॉलिटिकल पॉलिटिक्स जो है वो नेशनल इशू के ऊपर इस तरीके से नजरअंदाज। दिस इज व्हाई आई थिंक खान साहब का ये बयान जो है इट्स अ नेगेटिव बयान, एंड इसको गड्ढापुर की कोई हेल्प भी नहीं होगी और भी कमजोर हो जाएगी पीटीआई इन दैट एरिया।